हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फूल परी और उसके 3 बच्चों की कहानी। बहुत समय पहले एक सुंदर जंगल था जिसे सब इंद्रवन कहते थे। इस जंगल की खास बात यह थी कि यहाँ हर तरह के फूल खिलते थे, गुलाब, कमल, सूरजमुखी और अनगिनत खूबसूरत फूल। इस जंगल की देखभाल करती थी फूल परी। फूल परी न केवल सुंदर थी बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी थी। फूल परी के 3 प्यारे बच्चे थे, गुल, कली और महक। तीनों अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके काम में मदद करते थे। गुल सबसे बड़ा और बहादुर था। कली बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। महक सबसे छोटी थी, लेकिन उसमें एक अनोखी बात थी, उसके पास फूलों से बात करने की शक्ति थी। फूल परी की जिम्मेदारी। फूल परी की जिम्मेदारी थी कि जंगल हमेशा हरा भरा और खूबसूरत बना रहे। वह हर सुबह उठकर फूलों को पानी देती, उनकी पत्तियों से धूल हटाती और पक्षियों के लिए ताजे फल सजाती। उसके बच्चे भी उसके साथ काम में मदद करते। संकट की शुरुआत। एक दिन इंद्रवन में अचानक एक काला बादल छा गया। इस बादल के साथ आई थी एक खतरनाक चुड़ैल जिसका नाम था कांटा रानी। कांटा रानी फूलों से नफरत करती थी और चाहती थी कि पूरा जंगल बंजर हो जाए। उसने अपनी जादुई छड़ी से जंगल के फूलों को मुरझाना शुरू कर दिया। फूल परी ने जब ये देखा तो वह बहुत चिंतित हो गई। बच्चों का साहस। फूल परी ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, हमें इस संकट का सामना करना होगा, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। तुम तीनों को मेरी मदद करनी होगी। गुल, कली और महक ने अपनी माँ को वचन दिया कि वे जंगल को बचाएंगे। पहला कदम, जादुई बीज की तलाश। महक को याद आया कि फूलों ने उसे बताया था कि एक जादुई बीज है जिसे लगाने से पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो सकता है। लेकिन ये बीज चमकती गुफा में छुपा हुआ था जो कांटा रानी के किले के पास थी। गुल ने कहा, मैं गुफा तक पहुंचने का रास्ता खोजूंगा। कली ने कहा, मैं रास्ते में कांटा रानी की चालों से बचने के लिए तरकीबें सोचूंगी। महक ने कहा, और मैं फूलों की मदद से बीज खोजने की कोशिश करूंगी। मुश्किल सफर। तीनों भाई बहन अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। हर कदम पर कांटा रानी ने जाल बिछा रखे थे। पहले तो उन्होंने एक झरने को पार किया जिसमें जादुई मछलियां थीं जो किसी को भी बहा ले जाती थी। गुल ने अपनी ताकत से मछलियों का ध्यान भटकाया और सभी ने सुरक्षित झरना पार किया। इसके बाद उन्हें कांटे से भरी घाटी मिली। कली ने अपनी चपलता से एक मजबूत बेल ढूंढी और सबको सुरक्षित घाटी पार करवाई। जादुई गुफा में प्रवेश। आखिरकार वे चमकती गुफा के पास पहुंचे। महक ने फूलों से बात की और उन्होंने गुफा का रास्ता बताया। लेकिन गुफा के अंदर एक पहेली थी। दीवार पर एक जादुई संदेश लिखा था, जिसे सुन सकते हो पर देख नहीं सकते, वही बीज तक ले जाएगा। महक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और फूलों से पूछा। उन्होंने कहा, ये हवा है, हवा ही बीज तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। महक ने ये पहेली हल कर दी और गुफा के अंदर छुपा जादुई बीज मिल गया। जंगल को बचाना। तीनों भाई बहन बीज लेकर वापस इंद्रवन आए, लेकिन कांटा रानी ने उनका पीछा किया। जैसे ही वे बीज लगाने लगे, कांटा रानी ने उन पर हमला कर दिया। गुल ने उसे रोकने के लिए अपनी बहादुरी दिखाई। कली ने अपनी चालाकी से कांटा रानी का ध्यान भटकाया। महक ने जल्दी से बीज लगाया और फूल परी ने अपने जादू से उसे सिंचाई दी। जादुई बीज से तुरंत सुंदर फूल उगने लगे और पूरा जंगल हरा भरा हो गया। कांटा रानी की शक्तियां खत्म हो गईं और वह हमेशा के लिए जंगल से भाग गई। सुखद अंत। इंद्रवन फिर से सुंदर और खुशहाल हो गया। फूल परी और उसके बच्चों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि जब परिवार साथ हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। इस तरह फूल परी और उसके बच्चों ने न केवल अपना जंगल बचाया, बल्कि हमें सिखाया कि साहस, एकता और बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकल सकता है। परी की जादुई 3 नदियों के फ्रॉक की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के बीचों बीच एक परी रहती थी। उसका नाम था निहारिका। निहारिका का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह जादुई शक्तियों से भरी हुई थी, लेकिन वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छाई के लिए करती थी। निहारिका के पास एक खास फ्रॉक था। ये साधारण फ्रॉक नहीं था, बल्कि इसे 3 जादुई नदियों के पानी से बनाया गया था। इन नदियों के नाम थे चमेली नदी, सुरमई नदी और नीरजा नदी। हर नदी की अपनी खासियत थी। चमेली नदी का पानी सोने सा चमकता था, सुरमई नदी का पानी चांदनी जैसा सफेद था और नीरजा नदी का पानी नीले आकाश सा शांत और गहरा था। फ्रॉक का जन्म। एक दिन निहारिका जंगल में घूम रही थी। अचानक उसे तीनों नदियों से एक साथ आवाज सुनाई दी।
तीनों नदियां दुखी थीं क्योंकि उनका पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। निहारिका ने नदियों से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? चमेली नदी बोली, हमारा पानी जादुई है, लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग हमारे पानी को बिना सोचे समझे बर्बाद कर रहे हैं। सुरमई नदी ने कहा, हम अपनी जादुई ताकत खोते जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। निहारिका। नीरजा नदी ने भी कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सूख जाएंगे और इस जंगल का जीवन समाप्त हो जाएगा। निहारिका ने वादा किया कि वह नदियों की रक्षा करेगी। उसने तीनों नदियों का थोड़ा थोड़ा पानी लिया और अपनी जादुई शक्ति से एक सुंदर फ्रॉक बनाई। उस फ्रॉक में तीनों नदियों की ताकतें छुपी हुई थीं। ये फ्रॉक निहारिका के साथ साथ जंगल और नदियों की भी रक्षा करता था। जादुई फ्रॉक की शक्तियाँ। 1. चमेली नदी की चमक। फ्रॉक को पहनते ही निहारिका जहाँ जाती वहाँ रोशनी फैल जाती। ये रोशनी अंधेरे को मिटाकर हर जगह सुकून और खुशी भर देती। 2. सुरमई नदी की शीतलता। जब भी कोई परेशानी होती, फ्रॉक से निकलने वाली शीतल हवा सबका मन शांत कर देती। 3. नीरजा नदी की गहराई। फ्रॉक निहारिका को बुद्धिमानी और ताकत देती, जिससे वह बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर सकती थी। चुनौतीपूर्ण समय। एक दिन जंगल के पास वाले गांव में एक लालची जादूगर आया। उसका नाम था क्रूरकांत। क्रूरकांत को नदियों की जादुई शक्ति के बारे में पता चला और उसने नदियों को सुखाने का षड्यंत्र रच दिया। वह चाहता था कि नदियों की सारी जादुई ताकतें सिर्फ उसके पास हों। क्रूरकांत ने जंगल में अपनी काली शक्ति फैलाई, जिससे नदियों का पानी तेजी से घटने लगा। जब निहारिका को ये बात पता चली तो वह तुरंत फ्रॉक पहनकर नदियों के पास पहुंची। उसने देखा कि नदियां धीरे धीरे सूख रही हैं और उनकी जादुई चमक भी फीकी पड़ रही है। निहारिका ने क्रूरकांत से कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? नदियां सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि इस पूरे जंगल और गांव की जीवन रेखा हैं। लेकिन क्रूरकांत ने उसकी बात नहीं सुनी और नदियों पर काला जादू करने लगा। निहारिका ने तुरंत अपने जादुई फ्रॉक का इस्तेमाल किया। उसने फ्रॉक से निकलने वाली चमेली नदी की रोशनी से क्रूरकांत की काली शक्ति को कमजोर कर दिया। सुरमई नदी की शीतल हवा ने क्रूरकांत के क्रोध को ठंडा कर दिया और नीरजा नदी की ताकत से निहारिका ने क्रूरकांत को हराकर जंगल से बाहर निकाल दिया। खुशहाली की वापसी। जैसे ही क्रूरकांत जंगल से भागा, नदियां फिर से चमकने लगीं। उनका पानी पहले जैसा शुद्ध और जादुई हो गया। गांव और जंगल के लोग खुश हो गए। निहारिका ने नदियों को वचन दिया कि वह उनकी रक्षा हमेशा करती रहेगी। नदियों ने भी निहारिका को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे फ्रॉक में हमारी शक्ति हमेशा बनी रहेगी। ये फ्रॉक अच्छाई और न्याय का प्रतीक रहेगा। सबक। निहारिका की कहानी ने जंगल और गांव के लोगों को सिखाया कि प्रकृति की रक्षा करना कितना जरूरी है। नदियां सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि जीवन की धारा हैं। उन्हें संजोकर रखना हर किसी का कर्तव्य है। तब से निहारिका अपनी जादुई फ्रॉक पहनकर जंगल और गांव की देखभाल करती है। उसकी कहानी आज भी सबको प्रेरणा देती है कि अच्छाई और समझदारी से हर समस्या को हल किया जा सकता है। समाप्त। सपनों का जादुई राजमहल। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत जादुई राजमहल था। ये राजमहल सोने से बना हुआ था और सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पूरा महल चमक रहा हो। इस राजमहल का नाम था परियों का राजमहल और यह सिर्फ परियों के लिए बना था। इस राजमहल की देखरेख एक प्यारी और नेकदिल परी करती थी, जिसका नाम था सोनपरी। सोनपरी अपनी जादुई शक्तियों से न केवल राजमहल की रक्षा करती, बल्कि जंगल के सभी जीव जंतुओं की मदद भी करती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी सुनहरी पंखें और चमचमाती छड़ी उसे अन्य परियों से अलग बनाती थी। राजमहल का रहस्य। ये राजमहल साधारण नहीं था। इसके अंदर अनगिनत गुप्त कमरे, जादुई झरने और एक ऐसा बगीचा था जहां हर फूल किसी न किसी जादुई शक्ति से भरा हुआ था। एक दिन सोनपरी ने अपनी सहेली चमेली परी से कहा, ये राजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ के रहस्यों को समझना आसान नहीं है। राजमहल के बीचों बीच एक बड़ा सुनहरा सिंहासन था। कहा जाता था कि जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा उसे अपार जादुई शक्तियां मिलेंगी, लेकिन साथ ही उसे अपना दिल साफ और नियत नेक रखनी होगी। यदि कोई बुरी नियत से उस सिंहासन पर बैठता तो पूरा महल गायब हो जाता। खलनायक की एंट्री। जंगल में एक दिन एक लालची और दुष्ट जादूगर आया। उसका नाम था काले जादू। उसे परियों के राजमहल के बारे में पता चला। उसने सोचा, यदि मैं उस सुनहरे सिंहासन पर बैठ जाऊं तो पूरी दुनिया पर राज करूंगा। काले जादू ने अपने जादू से सोनपरी को धोखा देने की योजना बनाई।
वह एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर राजमहल पहुंचा और सोनपरी से बोला, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। मैं बहुत थका हुआ और भूखा हूँ। सोनपरी का दिल बहुत बड़ा था। उसने उसे अंदर आने दिया और स्वादिष्ट भोजन कराया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह बूढ़ा व्यक्ति असल में एक जादूगर है। परियों की चालाकी। चमेली परी को काले जादू पर शक हुआ। उसने सोनपरी से कहा, मुझे इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं है। हमें इसे परखना चाहिए। सोनपरी ने अपनी जादुई छड़ी से उसे परखने की कोशिश की, लेकिन काले जादू ने अपनी शक्तियों से खुद को छुपा लिया। एक रात, जब सभी परियां सो रही थीं, काले जादू राजमहल के सुनहरे सिंहासन की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने सिंहासन को छूने की कोशिश की, पूरा महल हिलने लगा। अचानक सोनपरी और चमेली परी वहां आ पहुंची। जादू की लड़ाई। सोनपरी ने अपनी छड़ी से जादुई ढाल बनाए, लेकिन काले जादू भी अपने जादू से हमला करने लगा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। सोनपरी ने कहा, ये राजमहल सिर्फ नेकदिल लोगों के लिए है। तुम जैसे लालची इंसान को यहाँ जगह नहीं मिलेगी। काले जादू ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें हराकर इस राजमहल का मालिक बनूंगा। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि सोनपरी के पास जादू के साथ साथ उसकी सहेलियों का भी साथ है। चमेली परी ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और काले जादू को एक बड़े शीशे में कैद कर दिया। वह शीशा इतना मजबूत था कि कोई भी जादू उसे तोड़ नहीं सकता था। सुखद अंत। काले जादू के जाने के बाद राजमहल फिर से शांत हो गया। सोनपरी ने अपनी सहेलियों से कहा, ये हमारी एकता और नेकदिली की जीत है। इस महल की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद से परियों ने राजमहल को और सुरक्षित बना दिया। उन्होंने ऐसा जादू किया कि केवल सच्चे और नेकदिल लोग ही राजमहल के पास आ सके। और इस तरह सोनपरी और उसकी सहेलियां अपने जादुई राजमहल में खुशी खुशी रहने लगी और जंगल के सभी जीव जंतुओं को खुशहाल रखने में मदद करती रहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई और एकता से हर बुराई को हराया जा सकता है। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।